नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है डेमोक्रेसी इंडिया न्यूज़ पर। आज बात करेंगे नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन जो 2016 में किया गया था उस पर। नोटबंदी के 5 साल और भारत 50 साल पीछे चला गया, क्या ये सही है? तो आज इसी पर बात करेंगे दोस्तों। किस तरह से राम राज्य का कल्पना किया गया था 2016 में कि नोटबंदी के बाद देश में राम राज्य आ जाएगा, जितने भी काले धन हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, टेररिस्ट को जो भी मनी सप्लाई होता है वो बंद हो जाएगा और कहीं भी टेररिज्म एक्टिविटी इंडिया के अंदर नहीं होगा, और पॉलिटिकल पार्टी के पास भी जितना ब्लैक मनी है जो दबा पड़ा हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और ये सब के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश करना था जो कि सारा लेन देन डिजिटल फॉर्म में हो। लेकिन इसका फलस्वरूप ये हुआ दोस्तों, आज 5 साल बाद, कि आज जितने भी आरबीआई का कैश मनी था सर्कुलेशन में, कैश इन सर्कुलेशन जितना भी था वो सारा आरबीआई के पास चला गया है। 99.3% आरबीआई के पास चला गया है। और जितने भी छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे लगभग बंद हो चुके हैं। 126 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई एटीएम के लाइन में लगकर, बैंकों के लाइन में लगकर। वो 500 और 1000 का नोट को एक्सचेंज कराने के लिए जो लाइन में लगे थे 2016 में, उस लाइन में 126 प्लस या 150 प्लस आप मान लीजिए आदमी मर गए। और अभी जितने पहले कैश इन सर्कुलेशन था उससे कहीं ज़्यादा कैश इन सर्कुलेशन अभी है। मोर प्रिंटेड करेंसी आर अवेलेबल नाउ इन यूज़। उसके सबसे लास्ट में आपको बता दें दोस्तों, जितने भी सिटीजन है इंडिया के वो लाइन में खड़े रहकर रोड पर उस टाइम में बिताए थे, जो कि एक पूरे भारत के इतिहास में ऐसी त्रासदी बीते 70 सालों में नहीं देखी गई थी जो हम लोगों ने 2016 में देखा था। और कैश जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हमारे जीडीपी का 14.5% है, जो कि आज हमारे इकोनॉमी के अंदर कैश सर्कुलेशन है 14.5% हमारे जीडीपी का है। और ये 14.5% जो है ये लगभग होता है 29.4 लाख करोड़ टिल फिस्कल ईयर, ये जो नवंबर मंथ है इसमें। और अक्टूबर की बात कर ले, अक्टूबर 2001 की, तो अक्टूबर में 28.30 लाख करोड़ था। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि नोटबंदी जो किया गया था उसमें ये कल्पना की गई थी कि हमारे देश में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा और जितने भी कैश वाले सिस्टम है, लेन देन ट्रांजैक्शन है, कैश के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होता है उसको डिजिटल ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट किया जाए। पर दोस्तों ऐसा कतई नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये एक अनसर्टेन डिसीजन था जो कि क्षण भर में लिया गया डिसीजन था। इस पर न तो विपक्ष से बात किया गया, न ही अदर पॉलिटिकल पार्टी से राय मशवरा लिया गया। राय मशवरा कुछ भी नहीं लिया गया और ये एक बिना सोचा समझा कदम था। डिमोनेटाइजेशन आज 5 साल हो गए दोस्तों, लेकिन इसका इफ़ेक्ट शायद 50 साल में भी भारत नहीं चुका पाएगा। इंडियन इकोनॉमी 50 साल पीछे चले गई। ऐसा समझ लीजिए कि 2016 में जो कैश इन ट्रांजैक्शन था वो था 17.97 लाख करोड़, लेकिन आज ये बढ़कर 29.4 लाख करोड़ हो चुका है। इसका मतलब ये है कि डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है वो तो बढ़े हैं, लेकिन हमारे जो कैश इन सर्कुलेशन हैं वो कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं अपेक्षा 2016 के। 2016 में दोस्तों आपको बता दें कि 1000 रुपये की जो नोट थी वो सर्कुलेशन में थी 38.5%। 500 की जो नोट थी दोस्तों वो थी 47.8%। और अदर जो
एक्सचेंजेस थी, छोटे नोट थे, वो 13.6% थी। लेकिन आज 2021 में दोस्तों 2000 की जो नोट हैं ये हैं 17.3%। और जो 500 की नोट है, प्रिंटेड नोट है, जो आज कैश इन सर्कुलेशन है, वो है 68.4%। और अदर जो छोटे 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये और जो एक्सचेंज है वो है 14.2%। नोटबंदी से ऐसा इफ़ेक्ट पड़ा देश पर कि देश के जितने भी नेशनलाइज बैंक थे उन सब को मर्ज कर किया जाना शुरू हो गया। और जितने भी बड़े बड़े बैंक थे उनमें छोटे छोटे बैंकों को मर्ज कर दिया गया। और इतने कुछ बैंक तो ऐसे हो गए जो दिवालिया होने के कगार पर चले गए। जैसे कि आपने यस बैंक को देखा था पिछले सालों में, जो कि अपने मतलब कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे थे। तो ये सब घटनाएं आपने देखा। ये सारे घटनाएं जो भी घट रही थी बैंकिंग सिस्टम में, ये कहीं ना कहीं नोटबंदी का ही देन था, डिमोनेटाइजेशन का ही देन था। और आज आप देख लीजिए दोस्तों कि कश्मीर में घुसपैठ बंद नहीं हुए हैं। आज भी जो है कि छिटपुट घटनाएं होते रहती है कश्मीर में। कहीं ना कहीं आपको हमारे जवान शहीद होते रहते हैं। आज भी कई जवान शहीद हो जाते हैं आतंकवादियों के गोलियों से या बमों से या सीरियल ब्लास्ट से। तो फिर ये जो था फंडिंग का, जो था टेरर फंडिंग का था, वो तो ख़त्म नहीं हुआ, वो तो आज भी जारी है दोस्तों। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके जो पार्टी फंड हैं दोस्तों, इनमें कोई भी कमी नहीं आई है, जबकि इनके पार्टी फंड और भी बढ़े हैं। आप भाजपा को ही देख लीजिए, पूरे राज्य में नहीं पूरे देश में आप देख लीजिए तो इनका हर आपको ज़िला में ऑफिस में आपको इनका अपना ऑफिस मिलेगा। जबकि अदर पार्टी का तो राजधानी में भी ऑफिस नहीं होता है, लेकिन इनका अपना ऑफिस हर ज़िला में बना दिया गया है। इनके पास इतना पैसा है इनके पार्टी के पास। और जो प्लेटफॉर्म जो हम लोग बात किए थे 2016 में कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा जो हर आदमी के लिए, वो आज संभव नहीं दिख रहा है। कहीं कहीं वो हो रहा है मार्केट एरिया में, लेकिन जब आप गांव चले जाइए तो हमारा भारत जो है वो गाँवों में बसता है। जितने भी 60-70% जनसंख्या है वो गांव के अंदर रहते हैं। तो वहाँ पर डिजिटल सुविधाएं आज भी उपलब्ध नहीं है, डिजिटल पेमेंट नहीं हो पाता है। तो लोग आज भी वहाँ कैश से ही लेन देन करते हैं। इसी का कारण है कि आज कैश 16-17 लाख करोड़ से बढ़कर 2022 के फिजिकल ईयर में 29.4 लाख करोड़ हो गया है दोस्तों। और इसका इफ़ेक्ट आप इस तरह से भी लगा लीजिए कि ब्लैक मनी जो स्विट्ज़रलैंड के जो स्विस बैंक है उसमें हमारे देश का बढ़ा है वहाँ पर, तो 2016 के बाद। तो ये फिर आप कैसे मतलब अनुमान लगा लिए थे 2016 में कि ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगा, पार्टी फंडिंग ख़त्म हो जाएगी, टेररिज्म फंडिंग ख़त्म हो जाएगी। आपने तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ही ख़त्म कर दिया, चौपट कर दिया, सारा बैंकिंग सिस्टम को चौपट कर दिया। जितने भी छोटे मोटे लेन देन होते थे उनको आपने ख़त्म कर दिया। सारे आदमी रोड पर आ गए थे। आज आप देख लीजिए पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ा हुआ है। ये किसका इफ़ेक्ट है? ये संभवतः कुछ न कुछ नोटबंदी के टाइम से ही आप देख लीजिए इस पर इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो गया था। और जो सिलेंडर आप पहले सस्ते में लेते थे, आज वो सिलेंडर आप महंगे में ले रहे हैं, 1000 रुपये में ले रहे हैं, 900 रुपये में ले रहे हैं। तो ये उसी का देन है दोस्तों। नोटबंदी साधारण चीज़ नहीं थी, इसके पीछे बहुत सारा इंडिया का पैसा इन्वेस्ट हो गया बेफिजूल में। आप देख लीजिए कि नए नोट प्रिंट करने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए लगे। फिर जो एटीएम था उसका जो स्लैब होता है, नोट स्लैब जो होता है, उसको चेंज करने के लिए हज़ारों करोड़ लग गए दोस्तों। तो ये एक्स्ट्रा बर्डन आया हमारे इकोनॉमी पे। इससे कुछ हमारा डिफेंस में कुछ खरीद सकते थे, कोई एयरक्राफ्ट खरीद सकते थे, लेकिन हम क्या कर बैठे यहाँ पर नोटबंदी कर बैठे, उसमें एक्स्ट्रा मनी खर्च कर बैठे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।